ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक आचार्य भगवान भट्ट कलंक स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर मध्य लोक का वर्णन कर रहे हैं। और कल बताया था दीर्घ दुर्विष्कंभा पूर्व परिक्षेपणों वलयाकते चूड़ी के आकार वाले वो दीप और समुद्र दुगने विस्तार वाले हैं। और कितने हैं? तो असंख्यात द्वीप समुद्र जानने चाहिए। ठीक है, ऐसा हमको बताया कर। सबसे आखिरी समुद्र। अब आगे कहते हैं समास में अभ्यावृत्ति कही जाती है, जैसे कहीं द्विर्दशा यहाँ पर सुच प्रत्यांत द्वि शब्द के प्रयोग से द्विर्दशा 2 बार 10 इस प्रकार दीक्षा अभ्यावृत्ति का अर्थ होता है। और कहीं पर 2 है 10 जिसमें वह द्विदश है। इस प्रकार बहुव्रीहि समास गर्भित द्विदश शब्द का भी वही अभ्यावृत्ति अर्थ होता है तथा जिस अर्थ की सर्वत्र व्याप्ति हो वह दीक्षा अभिवृत्ति है और वह भी समास से द्योतित हो जाती है। जैसे सप्तपर्ण शब्द का अर्थ है 7 पत्ते हैं। सप्तपर्ण वृक्ष होता है ना, 7 पत्ते ऐसे 7 पत्ते का एक पत्ता बनता है। एक पत्ता रहता है उसके 7 ऐसे रहते हैं सप्तपर्ण। जिसमें वे सप्तपूर्ण पर्ण है यह बहुव्रीहि समास गर्भित द्विपसा है। अर्थात सप्तपर्ण शब्द से 7 पत्ते वाले वृक्ष ही लिए जाते हैं। उसी प्रकार इस सूत्र में 2 है विष्कम्भ जिनमें वे द्विर्विष्कम्भ हैं। अतः द्विर्विष्कम्भ शब्द से भी चौड़ाई का दुगुना यह अभ्यावृत्ति और द्विपसा अर्थ हो जाता है। फिर 2 बार द्वि शब्द का कहना और द्वित में विवसा अर्थ के द्योतक सुच प्रत्यय का प्रयोग करना निरर्थक है। इतना प्रश्न किया एक ही बार में समझ में आ जाता है, तो 2 बार आपने क्यों कहा? एक ही बार में इसके हिसाब से समझ में आ जाता है कि डबल है। अभी उत्तर देते हैं। यद्यपि दृढ़दशा की समान समास करने से दीक्षा और अभ्यावृत्ति की प्रतीति हो जाती है। आप सामासिक कर देते, द्वित ना करते, दीक्षा ना करते तो दीक्षा अर्थ तो समासिक में भी निकल जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो यद्यपि दृढ़दश के समान समास करने से दीक्षा अर्थ और अभ्यावृत्ति की प्रतीति हो जाती है। और पर जहाँ स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ सुच का प्रयोग किया जाता है। यानी कि परंतु यहाँ पर तो द्विर्विष्कम्भा ऐसा कहने पर स्पष्ट ना होने से उसका स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए द्विर या स्फुट निर्देश किया गया है। द्विर्विष्कम्भा ऐसा कहते हैं तो स्पष्ट अपने को बोध नहीं होता है, तो स्पष्ट नहीं होता बोध, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर द्विर 2 बार स्फुट निर्देश कर दिया कि आप अच्छे से समझ लो। ऐसा स्पष्ट निर्देश करने के अर्थ में किया। अर्थात यहाँ पर प्रथम समुद्र दुगना है और प्रथम समुद्र से द्वितीय द्वीप दुगना है इत्यादि अर्थ द्विर्विष्कम्भा शब्द के उल्लेख किए बिना हो नहीं सकता। अतः उसका प्रयोग अभिष्ट अर्थ का सूचक है। द्विर्विष्कम्भा ऐसा कहने से तो अर्थ आता है, लेकिन ये स्पष्ट अर्थ नहीं आता कि वो उससे दुगना वो उससे दुगना। दुगना है ऐसा अर्थ में आ जाता, लेकिन सब दुगना है उस अर्थ के लिए यहाँ पर ऐसा द्विपसा अर्थ में प्रयोग किया, डबल ऐसा कहा। अनिष्ट विनिवेश की व्यावृत्ति के लिए पूर्व परिच्छेपी वचन कहा है।
ये द्वीप और समुद्र, ग्राम, नगर आदि के समान बेसिलसिले से यानी अक्रम से नहीं बसे हैं, किंतु पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं, इसलिए पूर्व पूर्व परिक्षेपिणः शब्द कहा गया है। यानी यत्र तत्र नहीं बसे, अक्रम से नहीं बसे, ये पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं, ऐसा। ठीक, परिक्षेपी वचन का पूर्व पूर्व परिक्षेपण, नहीं तो अनिष्ट अर्थ भी प्राप्त हो जाता है। इससे उत्तरोत्तर अंतर नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, यह सिद्ध होता है। क्या, नहीं तो एक यहाँ है, दूसरा उधर है, फिर तीसरा उधर है मान लेते, तो ऐसा नहीं है। पूरा क्रम से ऐसे एक दूसरे से सटे हुए हैं और पूर्व पूर्व वाले को घेरे हुए हैं, ऐसे बताने के लिए, सटे हुए बताने के लिए पूर्व पूर्व परिक्षेपणों प्रयोग किया है, यह सिद्ध होता है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणशील होने से यहाँ पर पूर्व पूर्व परिक्षेपण ऐसा प्रयोग किया है। यहाँ पर भी स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए द्वीप कहा है। यहाँ भी पूर्व पूर्व कह दिया, पूर्व के मात्र कहते थे तो स्पष्ट ज्ञान हो जाए, तो इसलिए पूर्व पूर्व डबल प्रयोग किया है। और चौकोण, त्रिकोण, पंचकोण आदि की निवृत्ति के लिए वलयाकृतिया वचन है। आकार भी बता दिया, एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये भी बता दिया, दूसरा आकार नहीं, ठीक, और दुगने उगने विस्तार वाले ये बता दिया। आकृति का नाम संस्थान है। वलय, गोल चूड़ी के समान आकृति जिसकी उसको वलयाकृति कहते हैं। वलयाकृति कहा ना, तो वलय यानी चूड़ी, गोल चूड़ी, चूड़ी के समान आकृति है, इसको वलयाकृति कहते हैं। इसलिए इस वलयाकृति शब्द से चतुष्कोण आदि आकृति अंतर की निवृत्ति हो जाती है। अतः मिथ्यावादी प्रणीत संस्थानांतर की कल्पना वास्तविक नहीं है। वो अन्य प्रकार का भी संस्थान स्वीकार करते हैं, तो हम अन्य प्रकार के संस्थानों का निषेध करने के लिए यहाँ पर ये वलयाकृति शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पर कोई पूछता है कि जम्बू के प्रदेश संस्थान विष्कंभों का गठन करना चाहिए, क्योंकि सर्वद्वीप समुद्रों के गठन का आधार जम्बूद्वीप का गठन है, इसलिए सूत्र कहते हैं। जम्बूद्वीप सेंटर में है, सब उसके बीच में, उसके बाद आगे सबका विस्तार है, तो इसका विस्तार कहना चाहिए आपको जम्बूद्वीप का। तो अब कहते हैं तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। सभी द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु रूपी नाभि से युक्त, जिस प्रकार शरीर में नाभि होती है सबसे मध्य में, ऐसी नाभि से युक्त 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। कितना? 1,00,000 ज़्यादा नहीं, 1,00,000 योजन विस्तार वाला, ये बताया है। तत्शब्द पूर्वोक्त द्वीप समुद्रों के निर्देश के लिए है। तन मध्य का है, तो तन शब्द जो है वो पूर्वोक्त द्वीप समुद्रों के निर्देश के लिए। पहले जो द्वीप समुद्र की चर्चा कर रहे हैं उसी के निर्देश के लिए कह रहे कि उनके मध्य में पूर्वोक्त असंख्यात द्वीप समुद्रों का निर्देश करने के लिए तत्शब्द का प्रयोग किया है। उसके मध्य में यानी तन मध्य मेरु है नाभि, जिसकी वह मेरु नाभि कहलाता है। सूर्य के समान गोल होने से वृत्त कहलाता है। और शत सहस्र सौ सहस्र लाख 100,000 लाख योजन विष्कंभ जिसका है वह योजन शत सहस्र विष्कंभ कहलाता है। ठीक है, योजन शत सहस्र विष्कंभ, तो शत यानी सहस्र, शत सहस्र यानी 100 सहस्र, 100,000, 100,000 इतना, इसका मतलब लाख है ना। तो ये विष्कंभ, योजन विष्कंभ विस्तार जिसका है 100,000 विस्तार।
विस्तार 100 सत्सहस्र विस्कंभ कहलाता है। जिसका 100,000 विस्तार है वो 100,000 विस्तार वाला कहलाएगा। उस जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन 3 कोस 128 धनुष 3.5 अंगुल से कुछ अधिक है। अब एक्यूरेट नाप दे दिया। कितनी है परिधि उसकी? तो πr² होता है, क्या होता है? जब जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन 3 कोस 128 धनुष 13.5 अंगुल के से कुछ अधिक है। जगती यानी वेदिका है जो आधा योजन अवगाहन वाली 8 योजन ऊंची मूल मध्य और अंत में क्रमशः 12 योजन 8 योजन और 4 योजन विस्तार वाली है। जम्बूद्वीप है, उसके बाद में वेदिका बनी हुई है जगती, ऐसे चौड़ी कितनी है तो वो तो अवगाहन वाली कितनी आधा योजन अवगाहन है उसकी। हाँ जम्बूद्वीप है, उसके बाद में ऐसे जैसे बाउंड्री बना देते हैं अपन दीवार, है ना, तो वैसे दीवार के जैसे ऐसे मोटी दीवार कहने से बहुत मोटी है। कितनी मोटी है? उसकी अवगाहना है आधा योजन की और 8 योजन ऊंची है। ऊंचाई कितनी है? 8 योजन ऊंची। चौड़ाई में आधा योजन अवगाहन है उसकी। मूल और मध्य में और अंत में क्रमशः 12, 8 और 4 योजन विस्तार वाली है। नीचे 12 योजन है, ऊपर 8 योजन है, ऊपर 4 योजन है, ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे दीवार और 8 योजन ऐसे चौड़ी होगी। ऊंचाई में 8 योजन की। चतुर्थकाल में इसे देख सकते हैं। हाँ हाँ है अभी भी। हाँ मतलब देख नहीं सकते। और सब अर्थात मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन और अंत में 4 योजन विस्तृत है। जिसका तल सुनो वज्रमय है। हीरे होता है वज्र यानी हीरा, हीरे के समान तल भाग कैसे है? वज्रमय है। ऊपरी भाग वैडूर्य मणिमय है, वैडूर्य मणि के समान, और मध्य भाग सर्वरत्नमयी है। नीचे वज्रमय, वैडूर्य मणिमय और ऊपर सर्वरत्नमय, बीच में सर्वरत्न, ऊपर वैडूर्य मणिमय। गवाक्ष, घंटा, मोती, सेना, मणि, क्षुद्र घंटिका, पद्ममणि, कनक रत्न, सर्वरत्न आदि की 9 जालियों से विभूषित हैं। इसमें क्या है? पूरा मध्य सर्वरत्नमयी है, उसमें गवाक्ष है, घंटा, मोती, सोना, मणि, क्षुद्र घंटिका, पद्ममणि और कनक रत्न, सर्वरत्न आदि 9 जालियों से विभूषित है। किसकी चर्चा चल रही है? वो वेदिका की बता रही है। ऐसा ये गवाक्ष आधा योजन ऊंचे, 500 धनुष चौड़े और जगती के समान लंबे हैं। गवाक्ष भी है। यह जगती के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन चारों दिशाओं में क्रमशः विजय, वैजयंत, जयंता और अपराजित नाम वाले 4 महाद्वार हैं। ये गवाक्ष आधा योजन ऊंचे हैं, 500 धनुष चौड़े हैं और जगती के समान लंबे हैं। इस जगती के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन चारों दिशाओं में क्रमशः विजय, वैजयंत, जयंता और अपराजित नाम वाले 4 महाद्वार हैं। अर्थात पूर्व दिशा में विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम दिशा में जयंत और उत्तर दिशा में अपराजित। ये महाद्वार 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े और 4 योजन प्रवेश वाले हैं। ठीक है, ये चल रहा है
अभी जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप को घेरे हुए जो वेली बनी हुई है, ऐसे बाउंड्री के जैसे दीवार ऐसे बनी है चौड़ी, उसका वर्णन चल रहा है। तो ये अपराजित, ये महाद्वार 8 योजन ऊंचे है, 4 योजन चौड़े हैं और 4 योजन प्रवेश वाले हैं। विजय जयंत आदि अंतराल में जो 79,000 52.5 योजन, 1 योजन का चतुर्थांश, आधा कोस, 1 द्वितीय चतुर्भाग, 32 धनुष, 3 अंगुल, 1 अंगुल का चतुर्थ भाग और आधा अंगुल के चतुर्भाग से कुछ अधिक है। शेष महाद्वारों का अंतर भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अर्थात वैजयंत और जयंत का, जयंत और अपराजित का एवं अपराजित और विजय का भी परस्पर अंतर इतना ही है। द्वारों का अंतर बता दिए। महाद्वार 8 योजन ऊंचे हैं, 4 योजन चौड़े हैं और 4 योजन प्रवेश वाले हैं। विजय और वैजयंत का अंतराल 79,000 52 योजन, 1 योजन का चतुर्थांश, आधा कोस, 1 द्वितीय का चतुर्भाग, 32 धनुष, 3 अंगुल, 1 अंगुल का चतुर्थ भाग और आधा अंगुल के चतुर्भाग से कुछ अधिक है। पूरा नाप दे दिया है व्यवस्थित तरीके से। क्या विजय जयंत का अंतराल जो है ना 79,000 52 योजन है, और अभी इसमें और जोड़ो 1 योजन का चतुर्थांश और आधा कोस, 1 गव्युति या चतुर्थ भाग और 32,000 धनुष, 3 अंगुल, 1 अंगुल का चतुर्थ भाग और आधा अंगुल से कुछ, अंगुल से के चतुर्थ भाग से कुछ अधिक है। अच्छा, 1 अंगुल का चतुर्थ भाग जो है आधा अंगुल के चतुर्थ भाग से कुछ अधिक है। 125 के बाद 12.5 हो गया, आधा अंगुल का चतुर्थ भाग। शेष महाद्वारों का अंतर भी इसी प्रकार जानना चाहिए। यहाँ वैजयंत और जयंत का, जयंत और अपराजित का, अपराजित और विजय का भी परस्पर इतना ही अंतर इतना है कि परस्पर अंतर इतना ही है। 8 महाद्वार बताए थे ना, उन 8 महाद्वारों के अंतर बता रहे, डिफरेंस कितना है ये लगा लो। ठीक, ओम शांति। इस तरह यहाँ पर ये दृढ़ ध्रुव स्कंभ वाला कहा। पूर्व से पश्चिम उत्तर इन चारों दिशाओं में विजय जयंत, विजय वैजयंत, जयंत और अपराजित महाद्वार है। पूर्व दिशा में विजय, दक्षिण दिशा में वैजयंत, पश्चिम दिशा में जयंत और उत्तर दिशा में अपराजित। हाँ, किसी अपेक्षा से एक ही। विजय वैजयंत, जयंत और अपराजित। जयंत है ना आपके, इस जगती के पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये कौन सी जगती बता रहे हैं अपन? ये जो जम्बूद्वीप को घेरे हुए हैं चारों ओर से, वेदिका 8 योजन 4 योजन 12 लगाओ, देखें, कोशिश करते। भरत क्षत्रिय के योग से इसको भरत क्षेत्र कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो भरत चक्रवर्ती के नाम से है ना, ये तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये तो अनादि सिद्ध है। उस समय मिटा दो। अब मिटा अनादिकालीन कैसे हो सकती है? भरत यह संज्ञा अनादिकालीन है, तो अनादिकालीन कैसे हो सकती है? जैसे सूर्य ठीक है।
चर्चा चल रही है जम्बूद्वीप के चारों ओर एक जगती यानी वेदिका है। ये जम्बूद्वीप है, इसके चारों ओर बड़ी हो गई वेदिका। एक वेदिका ये ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये वेदिका बनी हुई है, ठीक है। जो कैसी है, आधा योजन अवगाहन वाली है, यानी यहाँ से आई आधा योजन है, 1/2 योजन, यानी इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। अवगाहन और 8 योजन ऊंची है। हाइट कितनी हो गई इसकी? तो 8 योजन की बाउंड्री बोलेंगे क्या वेदिका? हाँ बाउंड्री, बाउंड्री हाँ ऐसी चौड़ी बाउंड्री का यानी फाउंडेशन जो है वो 12 मूल ये लिखा ना, आधा योजन अवगाहन वाली है, चौड़ाई उसकी, चौड़ाई और यू ऊंची मूल मध्य और अंत में 12 योजन, 8 योजन और 4 योजन है, यानी ये जो है नीचे फाउंडेशन है। हाँ, मूल में 12 योजन, बीच में 8 योजन, ऊपर 4 योजन है। अवगाहना ऊपर 4 योजन चौड़ा हुआ, हाँ। तो आधा योजन फिर नहीं होगा, आधा योजन तो आधा योजन फिर गहराई होगा सर। हाँ गहरा है, अवगाहन हो गया, नीचे बेस हो गया फिर उसका। अवगाहन दिया है, अवगाहन बेस होगा, आधा योजन हो सकता है। नहीं तो बेस तो अपन ने फिर ये लिया ना 12 योजन को क्या बोलेंगे? 12 योजन नीचे से 12 योजन चौड़ा है, यानी चौड़ाई- पृथ्वी के नीचे जो ऐसा। फाउंडेशन नहीं, ऐसा है दीवार, ये ऐसा दीवार है, समझ ये गया। ऐसा दीवार है। वो तो समझ- यहाँ 12 योजन आ गया चौड़ाई, ये 12 योजन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 8 ऊपर योजन में है, 4 ओके। और यहाँ पर ये 4 और योजन, आधा योजन नीचे गड़ा हुआ है और बेस। ये हाइट पूरी हो गई 8 योजन की, यहाँ से यहाँ। ये लाइन जो है ये आधा 8 योजन योजन कितना की है। किलोमीटर? और यहाँ से एक योजन हो गया कितना? 12,000 ये आधा है। 36,000 हाफ योजन, एक योजन, ठीक है। तो 30,000 ठीक है। 24,000 24,000 ठीक है, क्या मैंने कहा था हाइट हो गई ये है, ये हाइट हो गई इसकी 8 योजन की, ऊंची दीवार है, और 12 योजन नीचे चौड़ी है, फिर 8 योजन, फिर ऊपर 4 योजन है, ऐसे, ठीक है ना। और आधा योजन अवगाहन इसकी गहराई अंदर है, आधा योजन है समान में। हाइट कितना किलोमीटर हो गया हमारा से? 8 योजन यानी 8 छक्के 48, 8 × 6,000, 48,000 किलोमीटर। और उसके बोला 500 नहीं ये दिया ना पहले अपन, ऐसा वाली कर रहा हूँ ना 12,60 तो इसका जो वर्तमान कालीन अपन 12,000 है तो 60,000 होगा ना। अरे वाह। 500 गुना 12 गुना 500 6,000 आ गया। 48,000 किलोमीटर ये व्यवस्था है। फाउंडेशन तो ये 4 योजन विस्तार वाली है, अर्थात मूल में 12 योजन है, मध्य में 8 योजन है, अंत में 4 योजन विस्तृत है, जिसका तल वज्रमय है। ये तल कैसा है? तो ये वज्रमय है। वज्रमय तल है। ऊपरी भाग वैडूर्य मणिमय है। ऊपरी भाग वैडूर्य, वेडोली क्यों हमारा से? वैडूर्य मणि होती है। हीरा हीरा तो वज्र है, अलग अलग कलर होते हैं ना, रत्नों नीलम के। मणि होता है ना, मूंगा ऐसे वेडूरी वैडूर्य मणि, वैडूर्य मणि का एक और नाम आया था शायद, उसमें मिल जाएगा गूगल पे। वैडूर्य मणि। वेडोली फिर वो टेबल है, वो वाइट टेबल है। रहने दो, ये ऐसे जागृत रहने, है ना। वैडूर्य मणि, ठीक है, ग्रीन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसका इंग्लिश में
तो ये वैडूर्य वैसे मणि तो है इसका और नाम मध्य निर्वाणा का जो जेम्स है सर्वरत्न। निर्वाणा जेम्स। क्या? निर्वाणा जेम्स। निर्वाणा जेम्स। जेम्स रत्न है ना, तो ये सर्वरत्न है, बीच में मध्य में, नीचे वज्र में है, ऊपर वैडूर्य मणि यानी तो हम रखते हैं सर्वरत्न नहीं है। गवाक्ष, घंटा, मोती, सोना, मणि, क्षुद्र घंटिका, पद्ममणि, कनक रत्न, सर्वरत्न आदि की 9 जालियों से विभूषित है। और इस दीवालों में क्या है, ऐसे दीवालों में ऐसे यहाँ पर जालियाँ ऐसे लगी हुई हैं। उस झालर लटक रही है दीवार के इधर पे ऐसे, वो दीवार के ऊपर महाराज, साइड से दीवार के ऊपर। ऊपर नहीं, साइड कैसे लटके? झालर यहाँ लटकेगी ना, हाँ, साइड में ना। हाँ। ऐसे दीवार में साइड में वो लटक कितना रही है है। चौड़ाई उसकी? वो चौड़ाई नहीं दी है, वो उसमें क्या क्या है, तो गवाक्ष है, घंटा है, मोती है, सोना, मणि, क्षुद्र घंटिका, छोटी घंटियाँ भी, बड़ी घंटी भी है, पद्ममणि है, कनक रत्न है, सर्वरत्न आदि 9 जालियों से विभूषित है। 9 जालियों के सब उस दीवार की ऐसी बाउंड्री बनाना तुम अपने घर की। जब भी सबसे बड़ा घर बना रहे हैं इसका बहुत मोटी बात है, कुछ करना है। हाँ ठीक है। आगे अब ये गवाक्ष जो है आधा योजन ऊंचे हैं, 500 धनुष चौड़े हैं और जगती के समान लंबे हैं। अब जो गवाक्ष बता रहे हैं उसमें ऊपर ऐसे दीवारों के बीच ऐसे ऊपर बने होंगे गवाक्ष, वो छज्जा बनते ना, छज्जा गवाक्ष, ठीक, तो दीवार में ऐसे छज्जे बने। इसको देखना हो तुमको तो तुमको दिखाए, उसमें है, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। वो क्या था, कौन सा था, क्या बोलते, जैन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा करके कुछ वो है। तो वहाँ पर ये गवाक्ष कितने हैं, गवाक्ष ऐसे तो आधा योजन ऊंचे हैं, 500 धनुष चौड़े हैं, आधा योजन ऊंचे गवाक्ष, 500 धनुष चौड़े, 500 धनुष, आधा योजन, आधा योजन ऊंचे, 500 धनुष चौड़े और जगती के समान लंबे हैं, ठीक। इस जगती के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन चारों दिशाओं में क्रमशः विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम वाले 4 महाद्वार हैं। अब इसमें भी ये जगती बनी हुई है तो इसमें 4 द्वार बने हुए हैं। ऊपर है बीच में दीवार, ये दीवार में गेट होगा। दीवार के ऊपर में ऐसे द्वार, इतनी चौड़ी है ना, हाँ, तो द्वार बने हुए, द्वार ये तो दीवार में ही बना होगा, दीवार के बीच में गेट। दीवार में नहीं है, दीवार तो पूरी पक्की नीचे है ना, अच्छा, दीवार के ऊपर में यहाँ पर द्वार, 4 द्वार बने हुए हैं। वो उसमें देखेंगे तो, और एक बार है ना, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इसमें पूर्व में विजय है ना, पूर्व में विजय, ओम विजयंत, वैजयंत, जयंत, वैजयंत, जयंत, जयंत, फिर अपराजित और उत्तर में अपराजित। नाम वाले 4 महाद्वार हैं, अर्थात पूर्व में विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित। ये महाद्वार 8 योजन ऊंचे, ये सुनो, ये महाद्वार 8 योजन ऊंचे हैं, 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े और 4 योजन प्रवेश वाले हैं। 4 योजन ऐसे प्रवेश वाले, 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े,
चौड़ाई 4 4 यूजन में चौड़ाई हुई, 8 यूजन को ऊंचाई हो गया। यूजन ये हो गए, ये 8 यूजन ऊंचे हो जाएंगे। ठीक है, प्रवेश वाले हैं। विजय वैजयंत का अंतराल 79,000 52.5 योजन, 1 योजन का चतुर्थांश, आधा कोस, 1 गलमुट्ठी का चतुर्थ भाग, 32 धनुष, 3 अंगुल, 1 अंगुल का चतुर्थ भाग और आधा अंगुल के चतुर्थ भाग से कुछ अधिक है। एकदम एक्यूरेट नाप बता दिया। अभी थोड़ा सा कुछ अधिक रहता है जरा से। शेष महाद्वारों का अंतर भी इसी प्रकार जानना चाहिए। सब द्वार एक समान है। वैजयंत और जयंत का, जयंत और अपराजित का एवं अपराजित और विजय का परस्पर अंतर इतना है ही है। ये द्वारों का अंतर बता रहे हैं। यहाँ से ऐसे अंतर आएंगे, ऐसे अंतर आएंगे, ऐसा जानो। ठीक, गवाक्षेम छज्जा, बालकनी, छज्जा, छज्जा, चिलमन, परिचय के गवाक्ष में ऐसा बोलते हैं ना, गवाक्ष यानी बालकनी। बालकनी होगी मतलब अपना जो। अच्छा, वो एक दीवार से ऐसे बाहर निकला रहता है, हाँ। थोड़ा सा बैठने का रहता है, झरोखा, झरोखा। झरोखा तो खिड़की हुई है जो वो है। हाँ। उसके बाहर जो बैठने की जगह होगी। हाँ हाँ हाँ, वो गवाक्ष ऐसा बना हुआ रहता है परिचय की गवाक्ष। जैसे बंगाल राजस्थान में तो तुमने बहुत देखा होगा यार, वहाँ तो बहुत बनते थे। उस जम्बूद्वीप में 6 कुलाचलों के द्वारा विभाजित 7 क्षेत्रों के नाम बताने के लिए सूत्र कहते हैं। अब वो जम्बूद्वीप बता दिया तो जम्बूद्वीप के बाहर की बाउंड्री बता दी। अब उसमें 6 कुलाचल के द्वारा 7 भागों में विभक्त हो जाता है। तो अब वो बता रहे हैं, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्य वतई रावत वर्षा क्षेत्राणी। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्य वर्ते हिरण्यवते रावत वर्षा क्षेत्राणी। ये 7 क्षेत्र हो जाते हैं 6 कुलाचलों के द्वारा। अभी इसमें बताएं अलग से, पढ़ते हैं इसको, कल बताएंगे और पढ़ते हैं। ठीक, एक प्रश्न है, इसका नाम भरत क्षेत्र क्यों है? तो भरत क्षेत्र क्षत्रिय के योग से इसको भरत क्षेत्र कहते हैं। विजयार्थ पर्वत से दक्षिण, लवण समुद्र से उत्तर और गंगा एवं सिंधु नदी के मध्य भाग में 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी विनीता नामक नगरी है। उसमें सर्व राज लक्षणों से संपन्न भरत नाम का षट खंडाधिपति चक्रवर्ती हुआ है। इस अवसर्पणी के राज्य विभाग काल में उसने ही सर्वप्रथम इस क्षेत्र का उपभोग किया, अनुशासन किया, राज्य किया था। इसलिए उनके अनुशासन के कारण इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा है। सही है, क्या बात है। ये Proof भारत मिल वर्ष गया जो है। है पूरा भारत क्षेत्र है। हाँ, ऐसे अपन ने सुना है बहुत बार, मेरे को पहली इससे बार बड़ा proof है। मिला है। सुना तो 10 बार है मैंने। हाँ, तो अभी तुम पढ़े कितना है तुमने शास्त्र? नहीं, ऐसे महाराज जी का ये लिखा रहता है ना, दिगंबर जैन धर्म का क्या है, यानी ऐसे पेपर आते हैं ना आर्टिकल्स, और उसमें कि भारत का नाम जो है वो भरत चक्रवर्ती के नाम पे पड़ा, अजनाब चक्रीय वो। तो आज अपने को राजवार्तिक में लिखा है, ये बोल सकते हैं। तो ये वो नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। क्या लिखा तो है ना इतना स्पष्ट, भरत क्षेत्र। हाँ, तो कौन सा भरत क्षेत्र है? भरत क्षेत्र 6 खंड जिसके जो जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र कहते हो ना, वो भरत क्षेत्र। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र। हाँ उसी कारण से भले बड़ा भारत नाम बदला भारत। हाँ, वही ना, यानी भरत क्षेत्र का एक खंड भारत है, ऐसा बोलना पड़ेगा, राइट? आप सभी भरत क्षेत्र में आते हैं, विदेश सभी आ हाँ, गए। वही तो बोल रहा हूँ। सभी अभी पूरा तुम्हारा पूरी प्रक्रिया लेगी। भारत और क्या? हम लोग जो जान रहे हैं वो भारत क्षेत्र में ही है। नहीं, मेरे को लगा ये ये जो जिस बात से- इसलिए मैंने कह दिया आपको। कंफ्यूजन
पूरा विश्व आ जाएगा। अच्छा, चलो, तो भरत क्षत्रिय के योग से इसको भरत क्षेत्र कहते हैं। अनुशासन किया। विजयार्थ पर्वत से दक्षिण, लवण समुद्र से उत्तर, गंगा एवं सिंधु नदी के मध्य 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी विनीता नामक नगरी है। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। भारत क्षेत्र अथवा भरत यह संज्ञा अनादिकालीन है। ये तो अथवा यह संसार अनादि होने से अहेतुक है, इसलिए भरत यह नाम अनादि संबंध पारिणामिक है, अर्थात बिना किसी कारण के स्वाभाविक है। यह भरत क्षेत्र कहाँ है ऐसा पूछने पर कहते हैं हिमवन पर्वत और 3 समुद्रों के मध्य में भरत क्षेत्र है। अच्छा, हिमवन भरत पर्वत के नाम अनादि संबंध पारिणामिक के है। और पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम में इन 3 समुद्रों के मध्य में भरत क्षेत्र है, अर्थात जिसके उत्तर में हिमवन पर्वत है तथा पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में समुद्र है। इस क्षेत्र के गंगा, सिंधु और विजयार्थ पर्वत से विभक्त होकर 6 खंड हो जाते हैं। यह विजयार्थ पर्वत कैसा है? हिमवन पर्वत जो है, अब इस हिमालय टाइम हो गया है, इसके हिमालय बाद तो अलग ये वाला मिटाने का मन नहीं कर रहा था। हिमालय बता अलग देते है। जाओ। हिमवन और हिमालय अलग अलग है। कहाँ चले गए? चलो इसी में बता दे रहे, इसमें मिटाने की क्या जरूरत है? ये देखो, इसमें ये बनाया अपन ने हिमवन पर्वत, समझ गए? हाँ, ये डायग्राम देखा मैंने। अब आ जाओ। ये हो गया। अब आपको यहाँ दिखाते हैं शॉर्टकट। ये है हिमवन पर्वत। वन 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 हिमवान कहीं हिमवान हिमवन पर्वत है, इसके मध्य में विजयार्थ पर्वत है। मध्य में इधर गंगा नदी है, इधर सिंधु नदी है। ये गंगा, ये सिंधु, इन नदियों के कारण से इसके हो गए 6 खंड। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें ही अपन ने देखा था, कहाँ कौन ऊपर पढ़े हैं अपन अभी। अपन 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी विनीता नामक नगरी है। यहाँ पर 12 योजन लंबी और 6 योजन चौड़ी विनीता नामक नगरी है। इसका अधिपति खंडाधिपति ये है। हिमवन पर्वत और 3 तरफ समुद्र हो गए। ये इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर पर्वत हो गए। ये उत्तर हो गया, ये प्लेस उत्तर में गंगा है। तो उत्तर में तो बना है। ठीक, तो उत्तर में गंगा है। इधर हो गया ना, हाँ, ये गंगा है। नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ से नीचे उतरा ना, ईस्ट में। उत्तर में गंगा लिखा था ना, हाँ तो और दक्षिण उत्तर में में कहाँ गंगा है? इसमें कुछ आया था ऐसा, अरे शायद पढ़े थे, भूल गए। फिर उत्तर में हिमवन पर्वत है तथा पूर्व दक्षिण और पश्चिम में समुद्र है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ हो गया। ठीक है, ठीक। यहाँ भी समुद्र है, ये सब हाँ, सब समुद्र है। तीनों ये सब ओर समुद्र समुद्र है। है। तीनों ओर समुद्र है। और इधर पर्वत हो गया। हिमवान। ठीक है। ओके।
बस आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे। मेरी अंताण सिद्धांत।